साथियों नमस्कार। गीता ज्ञानदाता कहते हैं, धर्म की स्थापना करना क्या है। स्वयं शास्त्र अनुकूल आचरण करके विभिन्न प्रकार से धर्म का महत्व दिखलाकर और लोगों के हृदय में प्रवेश करने वाली अप्रीतम प्रभावशालिनी वाणी के द्वारा उपदेश आदेश देकर सबके अंतःकरण में वेद शास्त्र परलोक महापुरुष और भगवान पर श्रद्धा उत्पन्न कर देना, सद्गुणों में और सदाचार में विश्वास तथा प्रेम उत्पन्न करवाकर लोगों में इन सब को दृढ़ता पूर्वक भली भांति धारण करा देना, सभी बातें धर्म की स्थापना के अंतर्गत हैं। मित्रों, प्रश्न उठता है, साधुओं का परित्राण, दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना, इन तीनों की एक साथ आवश्यकता होने पर ही भगवान का अवतार होता है या किसी एक या दो निमित्तों से भी हो सकता है। साथियों, ऐसा नियम नहीं है कि तीनों ही कारण एक साथ उपस्थित होने पर ही भगवान का अवतार धारण करें। किसी भी एक या दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी भगवान अवतार धारण कर सकते हैं। मित्रों, प्रश्न उठता है, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वे बिना अवतार लिए भी तो ये सब काम कर सकते हैं, फिर अवतार की क्या आवश्यकता है। ये बात सर्वथा ठीक है कि भगवान बिना ही अवतार लिए अनायास ही सब कुछ कर सकते हैं और करते भी हैं, किंतु लोगों पर विशेष दया करके अपने दर्शन, स्पर्श और भाषण आदि के द्वारा सुगमता से लोगों को उद्धार का सुअवसर देने के लिए एवं अपने प्रेमी भक्तों को दिव्य लीला आदि का आस्वादन कराने के लिए भगवान साकार रूप से प्रकट होते हैं। उन अवतारों में धारण किए हुए रूप का तथा उनके गुण, प्रभाव, नाम, महत्व और दिव्य कर्मों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण करके लोग सहज ही संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। यह काम बिना अवतार के नहीं हो सकता। मित्रों, प्रश्न उठता है, मैं युग युग में प्रकट होता हूँ, इस कथन का क्या भाव है। मित्रों, इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि मैं प्रत्येक युग में जब जब धर्म की अपेक्षा धर्म की हानि अधिक हो जाती है, तब तब आवश्यकता अनुसार बार बार प्रकट होता हूँ। एक युग में एक बार ही होता हूँ, ऐसा कोई नियम नहीं है। मित्रों, इस प्रकार भगवान अपने दिव्य जन्मों के अवसर, हेतु और उद्देश्यों का वर्णन करके अब उन जन्मों की और उनमें किए जाने वाले कर्मों की दिव्यता को तत्व से जानने का फल बतलाते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। अगले श्लोक में आपसे फिर मिलते हैं।